Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the beneficent. Dear guys and girls, I am Sir Nazir Awan. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. In my today's lecture of maths, I shall focus on those rules of mathematics which make the base of mathematics. So, let's see them. Dear guys, ये वो छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे मैथ्स की बेस बनाने में। ये आप ही की तरफ से भेजे गए जो छोटे छोटे रूल्स हैं, तो मैं इसको करता हूँ। सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आया है वो है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, 1, 3 और 5। अब ये क्लास 9th का मैथ्स है और चैप्टर है मैट्रिसेस। ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका नाम है ए। जिस तरह सेट का नाम होता है इस तरह मैट्रिक्स का भी नाम होता है और ये कैपिटल लेटर्स से होता है और इसके अंदर जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, 1, 3 और 5, तो यहाँ ये ए लिख के जो दो लाइनें सीधी सी लगाई गई हैं तो इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी इस तरफ जो आते हैं, ये 2 और 5 की आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसमें से जो ऑफ डायगोनल है यानी 1 और 3 उसकी प्रोडक्ट को आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आइए हम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 into 5 minus 1 into 3। ये बहुत इजी है। 2 5s are 10 minus 1 3 is 3, तो 7 जो है इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आइए अगले स्टूडेंट की तरफ आते हैं कि उसने क्या भेजा है। वो लिखता है एक्सप्लेन रो एंड कॉलम। अब इसी तरह यहाँ एक मैट्रिक्स है, इसको भी इसका नाम दे देते हैं। लेट्स से ये ए है, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 और 4। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रो क्या होती है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल इस तरह, ये दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इसमें। 2 माइनस 3 ये एक रो है और 1 और 4 ये दूसरी रो है। अब अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को वर्टिकली देखेंगे 2 और 1, तो इसको हम कॉलम कहेंगे। -3 और 4 ये कॉलम है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। देखते हैं वो क्या पूछता है। हाँ, कहते हैं नेम द मैट्रिक्स। इसका भी हम एक नाम रख लेते हैं। लेट्स से ए इज इक्वल टू। अब अगर गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो पे मुश्तमिल है। तो इस मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। देखते हैं वो क्या पूछता है। ये कहता है इफ ए इज इक्वल टू 4, 2, 1 और 3, तो ए ट्रांसपोज आप फाइंड करेंगे। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपने क्या कहा है, आपने जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें दो रो है,
एक रो है 4 और 2, दूसरी है 1 और 3। तो अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रो है 4 2 रो है, अब इसको कॉलम में करेंगे तो 4 और 2 आ जाएगा। और दूसरी रो जो है 1 और 3 है, इसको भी कॉलम में करेंगे 1 और 3। तो ये इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। आई होप यू माइट हैव लर्न दिस पॉइंट इन अ बेटर वे। सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। देखते हैं वो क्या पूछता है। ये कहता है इफ a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 1 और 3। अब इसका कहता है एडजॉइंट ए फाइंड करना चाहता है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी 4 और 3, इसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, इनकी हमने प्लेसेस एक्सचेंज करनी है आपस में। अब मिसाल के तौर पे ये 4 जो है इस कॉर्नर में आ जाएगा, 3 की जगह ले लेगा, और 3 4 की जगह, ये एक दूसरे के लिए रिप्लेस हो जाएंगे। जबकि जो ऑफ डायगोनल हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आइए करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 को यहाँ लिखना है, 4 को यहाँ लिखना है। अब ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं होते। अब ये +1 है तो यह -1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप यू माइट हैव लर्न दिस पॉइंट इन अ बेटर वे। सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। लेट्स सी व्हाट डज ही आस्क। ये कहता है इफ a इज इक्वल टू 2 - 3 4 और 7। ये पूछना चाहता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, ये आर्डर जो है ये एक तरतीब को कहते हैं। आर्डर फाइंड करने के लिए हमेशा रो इनटू कॉलम देखा जाता है कि रोज कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे 2 और -3 एक रो है और 4 और 7 ये दूसरी रो है। तो अब हम आर्डर ऑफ ए जो है फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे, चूंकि इसमें रोज 2 हैं तो इसको हमने रोज बाई कॉलम लेना है। तो 2 क्रॉस 2, 2/2 भी हम इसे कह सकते हैं। यानी इस 2/2 का मतलब ये होता है कि जो दिया गया कॉलम है, जो दिया गया मैट्रिक्स है, उसमें रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो इसका आर्डर 2/2 है। डियर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलवेज से दैट मैथ्स इज द मदर ऑफ all sciences. Maths is not difficult. It is very easy and interesting. I hope you might have learned these basic rules regarding the maths. In case of any difficulty, please mention in the inbox. Let's see. Take care. Allah Hafiz.